सभी पीठासीन अधिकारियों को नमस्कार। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसे प्रत्येक कॉलम को ध्यानपूर्वक पढ़ना और भरना आवश्यक होता है। इसलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट किस प्रकार भरी जाती है ये सारी सूचनाएं लेकर आए हैं। तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो मॉक पोल का प्रमाण पत्र, मॉक पोल सर्टिफिकेट कहलाता है। इस मॉक पोल के सर्टिफिकेट को किस प्रकार भरना है, तो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग प्रथम मॉक पोल प्रमाण पत्र कहलाता है। इस प्रमाण पत्र के प्रत्येक कॉलम को सावधानीपूर्वक भरना है तथा प्रमाण पत्र में वर्णित कार्रवाई करते हुए पोलिंग एजेंट के नाम पार्टी सहित अंकित करते हुए हस्ताक्षर कराने होते हैं। प्रमाण पत्र पर मतदान दल के सभी सदस्यों के नाम लिखकर उनके भी हस्ताक्षर करवाने आवश्यक होते हैं। मतदान दल के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण कॉलम की पूर्ति पढ़ने के उपरांत ही अपने हस्ताक्षर करें। जब मॉक पोल करवाया जाता है 1.5 घंटे पूर्व, तो उससे के पश्चात पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट में भाग प्रथम में मॉक पोल का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का जो मॉक पोल प्रमाण पत्र है उसका प्रारूप आपको दिखाया गया है। इसमें उस मतदान केंद्र और उस विधानसभा क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी दी हुई है और उसके बाद क्या क्या एंट्रीज भरनी है मॉक पोल के प्रमाण पत्र में, किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं वो सारे यहाँ पे भरने हैं, एक एक जांच करनी है। और ये कॉलम आपके सामने है। अभ्यर्थी का नाम भरना है, मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या भरनी है, परिणाम की जांच के बाद समय सीयू प्रदर्शित मतों की संख्या, अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट की प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या, यानी आपको टोटल इसके अंदर हर जानकारी इसके अंदर भरनी है। तो इस प्रकार का ये इसका प्रारूप होता है जिसमें अलग अलग एंट्री आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर और भरनी है। इसके बाद सभी एजेंट्स के उनके दल के नाम सहित लिखना है और उनके हस्ताक्षर लेने हैं और हस्ताक्षर लेने के पश्चात पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और साथ के साथ सभी मतदान सदस्यों के जो दल है पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड, पीओ थर्ड, वो भी इसके अंदर अपने हस्ताक्षर करेंगे। तो ये प्रारूप जो है वो इस प्रकार आपको भरना है। तो सावधानीपूर्वक मॉक पोल समाप्ति के पश्चात पीआरओ के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है उसका पार्ट सेकंड, जो पार्ट सेकंड है वो यदि आप सीयू का पावर पैक यानी बैटरी बदलते हैं उस वक्त आपको ये पार्ट सेकंड भरना होता है। तो मॉक पोल के दौरान अथवा वास्तविक मतदान के दौरान बैटरी खराब हो जाती है, बैटरी लो हो जाती है, तो सीयू की बैटरी आयोग द्वारा बदलने के नवीन निर्देश दिए गए हैं। बैटरी बदलने पर इस रिपोर्ट को भरा जाना है। प्रारूप के सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरने के साथ ही उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम, हस्ताक्षर आदि कॉलम की पूर्ति भी की जाएगी। इस प्रारूप को भरने पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर के साथ ही सेक्टर अधिकारी के भी यथास्थान हस्ताक्षर कराने होंगे, क्योंकि आप बैटरी बदल रहे हैं तो आप अपने सेक्टर अधिकारी को भी सूचित करते हुए उनको बुलाकर और उनके हस्ताक्षर भी इसमें आवश्यक रूप से करवाएंगे। ये जो पार्ट सेकंड है सीयू के पावर पैक बैटरी को बदलने का, इसमें भी सारी विधानसभा की जानकारी, आपके बूथ की जानकारी, आपके भाग संख्या की जानकारी, कंट्रोल यूनिट के क्रमांक नंबर आदि सभी है। फिर मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल सहित और उनके हस्ताक्षर और उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर इसमें करवाए जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर रिपोर्ट का पार्ट थर्ड, भाग 3। जब आप मतदान समाप्ति के बाद अपनी मशीन को क्लोज करेंगे तो ये पार्ट थर्ड भरा जाएगा। तो प्रेसिंग ऑफ क्लोज बटन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल, मतदान समाप्ति पर सीयू का क्लोज बटन दबाने के बाद यह प्रारूप अनिवार्यतः भरा जाना है। इस प्रारूप में पीठासीन अधिकारी सहित मतदान दल के समस्त कार्मिकों के नाम एवं हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम के साथ दल, अभ्यर्थी का नाम अंकित करते हुए हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पीठासीन अधिकारी जल्दबाजी में ये गलती कर देता है कि वो मशीन को क्लोज नहीं करते हैं। तो आपको ये प्रमाण पत्र तो भरना ही भरना है, साथ में ये भी आवश्यक रूप से ध्यान दें कि सीयू में क्लोज बटन दबाना आप न भूलें, उसको भूलना नहीं है। ये मतदान समाप्ति पर क्लोज बटन को दबाया जाना, ये पार्ट जो है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का तीसरा, उसमें भी वही सारी विधानसभा की जानकारी, मतदान बूथ की जानकारी और मतदान अधिकारी का नाम व पदनाम यानी उनके सबके हस्ताक्षर करवाए जाएंगे और एजेंट्स है उनके भी नाम, अधिकारी सब के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। उसके बाद ये जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड ऑफ द प्रेसिडिंग ऑफिसर रिपोर्ट शैल बी केप्ट इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में इनको रखा जाएगा और उस लिफाफे के ऊपर ये जानकारी, नेम ऑफ इलेक्शन, नेम ऑफ नंबर एंड नेम ऑफ एसी, नंबर एंड नेम ऑफ पीसी, तो ये सारी जानकारी उसके ऊपर दर्ज होती है और आपको भरनी है। इस लिफाफे को संगणन केंद्र में ईवीएम वीवीपैट के साथ काउंटर नंबर 1 पर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करवाया जाएगा। तो ये सबसे पहले काउंटर नंबर 1 पर ही जमा होंगे। उसके बाद प्रेसिडिंग ऑफिसर रिपोर्ट जो है उसका पार्ट 4, चौथा भाग पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का, इसमें ईवीएम वीवीपैट रिप्लेसिंग ड्यूरिंग मॉक पोल, जब मॉक पोल के दौरान सीयू, बीयू अथवा
वीवीपैट रिप्लेस होती है। यहां भी ये ध्यान देने योग्य बात है कि मॉक पोल के दौरान मशीन का जो पार्ट खराब होता है केवल वही पार्ट बदला जाएगा और बदला हुआ पार्ट सेक्टर अधिकारी को सुपुर्द किया जाएगा। फिर ये पार्ट 4 भरना है। मॉक पोल के समय इस फॉर्मेट के सभी कॉलम को पूर्ति करते हुए पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। मॉक पोल के दौरान सेक्टर अधिकारी द्वारा ईवीएम मशीन रिप्लेसमेंट करने पर सेक्टर अधिकारी के भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे। उपस्थित पोलिंग एजेंट का नाम, दल, अभ्यर्थी का उल्लेख कराते हुए हस्ताक्षर भी कराए जाएंगे। ये भाग 4 का प्रारूप का एक नमूना है कि आपको किस प्रकार इसमें मॉक पोल के दौरान अगर ईवीएम और वीवीपैट बदलते हैं तो ये भरना है। उनके सारे जो कंट्रोल यूनिट वीवीपैट के क्रमांक वगैरह सब कुछ लिखने हैं। तो ये सारे आपको भरते हुए यहाँ पे बदले जाने की स्थिति में सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर भी करवाए जाने, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट के द्वारा ही मशीन आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो उनके हस्ताक्षर भी आवश्यक रूप से करवाएं। सभी एजेंट्स के भी हस्ताक्षर इसमें आवश्यक रूप से करवाएं। अब जो प्रेसिडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट का भाग 5 है, अब आपकी जो ईवीएम वीवीपैट है वास्तविक मतदान के दौरान अगर खराब होती है तब आपको पुनः मशीन को बदलना पड़ता है, तब ये पार्ट 5 भरा जाएगा। यहां पे ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर वीवीपैट खराब होती है तो केवल वीवीपैट ही बदली जाएगी और सीयू अथवा बीयू खराब होती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि इसमें वोट दर्ज है इसलिए ये बदली हुई मशीन पीठासीन अधिकारी अपने पास ही रखेंगे, सेक्टर अधिकारी को नहीं सौंपेंगे। इस फॉर्मेट का उपयोग वास्तविक मतदान के समय बीयू सीयू वीवीपैट के बदलने पर किया जाएगा। इस फॉर्मेट में पीठासीन अधिकारी द्वारा समस्त कॉलम को भरने के बाद सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। साथ ही उपस्थित अभिकर्ताओं के नाम, दल, अभ्यर्थी के नाम लिखते हुए हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। ये इसका प्रारूप है ईवीएम वीवीपैट को बदलना। इसमें वही विधानसभा का नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नाम, मतदेय स्थल की संख्या नाम जहां पे वास्तविक मतदान हो रहा है, उसके बाद जो यूनिट बदली गई है उस यूनिट के क्रमांक वगैरह यहाँ पर दर्ज करने हैं और सभी एजेंट्स के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से करवाने हैं। तो ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो है उसके रिपोर्ट का पार्ट 4 और पार्ट 5 ये सेक्टर अधिकारी के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी एक कॉपी आरओ को भी सबमिट करनी होती है। आरओ के जहां पे कलेक्शन सेंटर होता है वहां पर इसको सबमिट किया जाता है।